अब आते हैं अपने पहले सवाल पर। हमारा पहला सवाल ये जुड़ा है नेटवर्क की दुनिया के एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी कॉन्सेप्ट से। सवाल बिल्कुल सीधा है, ओएसआई रेफरेंस मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं? ओएसआई मतलब ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। अगर नेटवर्किंग के बारे में थोड़ा भी पढ़ा है तो ये नाम जरूर सुना होगा। जरा सोचिए कितनी परतें होती हैं। और ये रहे आपके ऑप्शंस। क्या जवाब 2 है, 4, 7 या फिर 6? या फिर ऐसा लगता है कि सही जवाब तो इनमें है ही नहीं? और सही जवाब है ऑप्शन सी, 7। देखिए, ओएसआई मॉडल एक तरह का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। मतलब ये गाइडलाइन है जो बताती है कि अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम एक नेटवर्क पर एक दूसरे से बात कैसे करेंगे। अब सवाल उठता है कि इसे 7 लेयर्स में क्यों बांटा गया? सीधी सी बात है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ने के लिए। हर लेयर का अपना एक खास काम होता है। जैसे मान लीजिए एक लेयर डेटा को केबल पर भेजने के लिए तैयार करती है, तो दूसरी लेयर ये पक्का करती है कि डेटा बिना किसी गलती के सही जगह पर पहुंच जाए। चलिए, ये तो हुई नेटवर्किंग की बात। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये एक ऐसे शब्द के बारे में है जिसे हम सब लगभग रोज ही इस्तेमाल करते हैं। हम सब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, है ना, खाना ऑर्डर करते हैं। ये सब कुछ ई कॉमर्स का ही तो हिस्सा है। पर क्या कभी सोचा है कि इस ई कॉमर्स में ई का असली मतलब क्या होता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, इकोनॉमिक्स, एसेंशियल, इलेक्ट्रॉनिक या फिर एंटरटेनिंग। जरा सोचिए, ऑनलाइन बिजनेस के हिसाब से कौन सा शब्द यहाँ सबसे फिट बैठता है? और बिल्कुल सही जवाब है सी, इलेक्ट्रॉनिक। जी हाँ, ई कॉमर्स का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इसका मतलब एकदम साफ है, इंटरनेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से किया जाने वाला बिजनेस, जिसमें आपको किसी फिजिकल दुकान पर जाने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, अब जब हमने ई कॉमर्स की बात कर ही ली है तो इसके सबसे जरूरी हिस्से यानी पेमेंट की बात तो करनी ही पड़ेगी। हमारा अगला सवाल बिल्कुल इसी से जुड़ा है। जब हम ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं या किसी को पैसे भेजते हैं तो कंप्यूटर के जरिए पैसे ट्रांसफर करने की उस टेक्निकल प्रोसेस का एक खास नाम है। क्या नाम है वो? आपके सामने ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं यानी एक्रोनिम्स। क्या ये ईएफटी है, टीएफटी, ईसीटी या फिर आईएफटी? ध्यान दीजिएगा, इनमें से सिर्फ एक ही सही है। इसका सही जवाब है ए, ईएफटी, जिसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये वो फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी है, वो बुनियाद है जिसकी वजह से आज डिजिटल पेमेंट्स पॉसिबल हो पाए हैं। आज हम जो यूपीआई, नेट बैंकिंग या कार्ड पेमेंट्स इस्तेमाल करते हैं ना, वो सब असल में इसी ईएफटी सिस्टम के ज्यादा मॉडर्न और तेज रूप हैं। इसी टेक्नोलॉजी ने हमें बिना कैश के लेन देन करने की आजादी दी है। ठीक है, अब हम आ गए हैं अपने आखिरी 2 सवालों पर। ये दोनों सवाल ई कॉमर्स की हमारी समझ को और भी क्लियर कर देंगे। अभी अभी हमने ई कॉमर्स के बारे में जाना, तो अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से बिजनेस करने के इस पूरे सिस्टम को हम एक साथ क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ईमेल, ई कॉमर्स, कंप्यूटर गेम या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर। ध्यान से सोचिए, वो कौन सा एक शब्द है जो ऑनलाइन व्यापार के पूरे स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है? और सही जवाब है बी, ई कॉमर्स। देखिए, ईमेल तो सिर्फ बातचीत का एक जरिया हो सकता है, लेकिन ई कॉमर्स वो पूरा का पूरा सिस्टम है जिसमें वेबसाइट्स, पेमेंट गेटवे, डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स, मतलब वो सब कुछ शामिल है जो एक ऑनलाइन बिजनेस को चलाता है। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल, वो कौन सी बेसिक टेक्नोलॉजी है जो एक कस्टमर को एक दुकानदार से ऑनलाइन जोड़ती है और जिसकी वजह से ई कॉमर्स मुमकिन हो पाता है? ऑप्शंस हैं इंटरनेट, टेलीफोन, पेजर या वेब। सोचिए, इनमें से वो कौन सी चीज है जिसके बिना ई कॉमर्स के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता? सही जवाब है ए, इंटरनेट। देखिए, कई बार लोग ना इंटरनेट और वेब में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए इंटरनेट एक बहुत बड़ा पूरी दुनिया में फैला हुआ सड़कों का जाल है और वेब यानी वेबसाइट्स उन सड़कों पर बने घर और दुकानें हैं। तो वेब जो है वो इंटरनेट पर चलता है, लेकिन इंटरनेट वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बुनियाद है जो दुनिया भर के कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है और ई कॉमर्स को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म देता है। तो ये थी हमारी आज की कंप्यूटर नॉलेज चैलेंज। चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं उन मेन पॉइंट्स पर जो हमने आज सीखे। तो आज हमने 4 जरूरी बातें सीखी। पहली, नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं। दूसरी, ई कॉमर्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तीसरी, डिजिटल पेमेंट्स की नींव है ईएफटी यानी इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। और चौथी और सबसे जरूरी बात, ये सब कुछ मुमकिन होता है इंटरनेट की वजह से, जो कि एक ग्लोबल नेटवर्क है। और जाते जाते एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रही हूं। आज हमने जिन टेक्नोलॉजीज की बात की, नेटवर्किंग, ई कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट्स, इंटरनेट, इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हमारी रोज की जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर डालती है? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए सवालों के साथ।